तैयारी। भागवत क्या सिखाती है? भागवत मरना सिखाती है। मरना तो है ही, बिल्कुल मरना है, जो आया है सो जाएगा। तो कैसे मरें? लोग रोटियां खाते, गोलियां दवाइयां खाते मरें, ये अच्छी मौत नहीं है। मौत दो ही प्रकार की अच्छी है, या तो आदमी मरे तो परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए परमात्मा की याद में मरे, या धर्म देश संस्कृति की गौ माता की रक्षा करते हुए अपने जीवन को छोड़े धर्म के लिए, तो वीर गति प्राप्त हो। राजा परीक्षित ने यही तो पूछा था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और हम सब भी मरने वाले हैं। हमने कभी पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? हमने तो यही पूछा, हमारा गाड़ी कैसे मिले, बंगला कैसे बने, दुकान बढ़िया कैसे चले। इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण का उपाय संतों से पूछ लो, मरने की तैयारी करो। आप डरो मत, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो सत्य है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो एक तो भगवान को नहीं भूलो, और एक ये याद रखो कि यहां से जाना पड़ेगा, चलने की तैयारी करेंगे। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत कोई ग्रंथ ही नहीं, भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। साक्षात इस कलिकाल में श्री कृष्ण का अवतार है। जीवों के कल्याण के लिए इससे सुगम और कोई साधन नहीं। आप जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन कोई भी बैठा बैठा कथा तो सुन सकते हैं। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना। क्या सुनना? भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की कथा सुनना, ये सबसे पहली भक्ति है। तो आज आप सब बैठे हो, ये भगवान की पहली भक्ति में बैठे हो। भागवत की कथा बड़ी, इसका अपार महिमा है। संतों ने, ग्रंथों ने, कवियों ने इसकी अपार महिमा गाई है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कोई पार नहीं पा सकता। जिसकी जितनी बुद्धि और विवेक ज्ञान होता है, उसी के अनुसार सब अपना अपना वाणी से वर्णन करते हैं। तो आज पहला दिन है। इस पहले दिन में भागवत का महात्म्य ही वर्णन किया जाएगा। वेद व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में से 6 अध्याय भागवत के महात्म्य के लिए हैं। और सबसे पहले ये भागवत किसने सुनाई? कहते हैं कि सबसे पहले ये भागवत भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई। और जब भागवत ब्रह्मा को सुनाई, तो भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का महात्म्य भी बताया कि इस भागवत का बड़ो महत्व है, बड़ी महिमा है, अपार महिमा है। भागवत कहो या भगवान एक ही है, और इसकी महिमा कोई पार नहीं, बहुत अपार है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर के उच्चारण करने से कपिला गो दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। एक कपिला गो होती है, उसके दान करने का जो पुण्य होता है, वही दान भागवत के एक एक अक्षर के उच्चारण करने मात्र से प्राप्त होता है। और कहते हैं जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत का एक श्लोक भी रोज पाठ करता रहे, एक श्लोक, ज्यादा नहीं, केवल एक श्लोक रोज पाठ करते रहे, तो 18 पुराण पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी भागवत की महिमा। और कहते हैं कि जहां मेरी कथा होती है, भगवान कहते हैं जहां मेरी कथा होती है, मैं वहां अपने पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ वहां जाता हूं। आज यहां कथा हो रही है, भगवान आ गए, दिखे हैं कि नहीं? इन आंखों से तो नहीं दिखे, लेकिन हृदय में देखो, एक जो आनंद आ रहा है, एक जो उत्साह आ रहा है, ये भगवान ही तो है। आनंद के रूप में भगवान ही तो आए हैं, ये आनंद कंद भगवान है।
भगवान कहते हैं कि जहां मेरी भागवत की कथा होती है मैं वहां विद्यमान रहता हूं। जो मनुष्य सदा भागवत की पूजा करते हैं अपने घर में बैठ करके, वे कलि के अधिकार से अलग हैं, वो कलयुग में नहीं फंस सकते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को समर्पित करते हैं, हजारों कल्पों तक वैकुंठ में वास करते हैं। भागवत के दान करने का बड़ा पुण्य है। जो भगवान के भक्त को भागवत का दान करे वो हजारों कल्पों तक, और कहते हैं वैकुंठ में वास करता है। और कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, एक कल्प के लिए सारे देवताओं को तृप्त कर देते। केवल पूजन करने की महिमा बता रहे हैं कि अपने घर में भागवत को रख करके और भगवान मान करके रोज उठ करके भागवत के तिलक करो तो देवता तृप्त हो जाते, देवताओं को तृप्ति मिलती है। और कहते हैं कि यदि अपने घर पर दीवार पर भागवत का आधा श्लोक भी लिखा हुआ हो तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, उसे मैं अपना लेता हूं। जैसे गले में तुलसी पैर लेने से भगवान के हो जाते हैं, भोग लगाते हैं, तुलसी डालते हैं, क्यों? भगवान को अर्पण करने के लिए। ऐसे गले में तुलसी डाल ली, अब भगवान के हो गए, भगवान अपना लेंगे। और जिस घर में भागवत का आधा श्लोक भी लिखा होता है, भगवान कहते हैं मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, वो मेरा अपना हो जाता है। और कहते हैं कि इस कलिकाल में जिसके घर में भागवत मौजूद नहीं है उसे वैष्णव कैसे समझा जाए? वो तो चंडाल है, चंडाल। चंडाल है कौन? जिसके घर में भागवत ही नहीं, कभी भागवत सुनी ही नहीं, कहीं भागवत में गए नहीं, कहीं भागवत का अध्ययन किया नहीं। ऐसे घर के लोग कहते हैं कि वो तो चंडाल के समान है। कलयुग में जहां जहां भागवत शास्त्र मौजूद रहता है, भगवान कहते हैं मैं सदा सदा वहां ऐसे जाता हूं जैसे बछड़े के पीछे गाय जाती है। आपने गाय देखी है? गाय कैसे देखो, गाय ऐसे करती है, उसका छोटा बछड़ा होता है और बछड़ा जब भागता है तो गाय पीछे पीछे उसके भागती है, प्रेम में, कोड़ में कोड़ में कोड़ में जाती है। क्यों जाती है? प्यार है, कोड़ है। कोड़ की भाषा समझे है ना? कोड़ है, प्रेम है। ऐसी भगवान को भागवत से बड़ो प्रेम है। भगवान कहते हैं कि जहां जहां भागवत कथा होती है, भागवत जाती है, मैं उसके पीछे 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 जाता हूं। और जहां जहां भागवत की कथा होती है मैं उसके पीछे गाय की तरह जाता हूं। और कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ी चौकी बात कह रहे हैं कि जो आदमी, कोई भी श्रोता मेरी कथा को सुन करके और बस रोने लगता है, मगन हो जाता है, नाच लगता है, झूमने लगता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं कर सकता, उसे मैं अपना लेता हूं। कथा सुनने का फल यही है कि भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के नाचना आ जाए, भगवान के लिए। कहते हैं जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देख करके अपने आसन से खड़ा नहीं होता, उसके 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे कि अभी भागवत की शोभा यात्रा आई, तो शोभा यात्रा भागवत की आए तो अपने आसन से खड़ा होना चाहिए। लोग ऐसे बैठे रहते हैं। भागवत नहीं, ये पुस्तक नहीं, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण हैं, इनको देख के प्रणाम करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और कहते हैं कि भागवत को देख करके जो अपने आसन से खड़ा नहीं होता, वो उसके 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है, उसे बड़ा पाप लगता है। ये भागवत कल वृक्ष है, इससे जो चाहो सो ले लो, आरोग्य देता है, पुण्य देता है, और कहते हैं आयु को बढ़ाता है, पुष्टि को देने वाला है, आनंद को देने वाला, मुक्ति का ये धाम है। जो सदा ही एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है।
रोज अगर भागवत नहीं पढ़ सकते, रोज भागवत नहीं सुन सकते, तो कम से कम एकादशी को तो जरूर सुननी चाहिए और जरूर ही पढ़नी। एकादशी जानते हो ना, 11 उस दिन तो भागवत जरूर सुननी चाहिए। ऐसी भागवत की महिमा है। बोले भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की। यहां तक भागवत की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रम की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों का फल यह है, भागवत की कथा सुने। जितनी पवित्रता भागवत कथा के सुनने से आती है, उतनी पवित्रता और किसी साधन से नहीं आती है। सारे तीर्थों का फल है कि भागवत तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा पवित्र करने वाला ये भागवत है। क्योंकि तीर्थ में तो जाना पड़ता है और जाने के बाद उसमें स्नान करो तब पवित्रता आती है। लेकिन भागवत तो चलकर पहुंच जाता है अपने गांव गांव और घर घर में। और कहते हैं कि उतना पवित्र कारक तीर्थों का स्नान नहीं है जितना पवित्र कारक हमारा ये भागवत महापुराण है। इसके सुनने से बड़ी पवित्रता आती है। हृदय के पानी तो ऊपर का मैल धोता है, शरीर का मैल धोता है, लेकिन भागवत क्या करता है? भागवत तो मन का मैल धोता है, मन का। इसलिए मन का मैल ही तो दुख देता है और मन का मैल ही तो जन्म मरण के चक्कर में डालता है। मन का मैल ही तो दूर करना है। और वो मैल कब होगा दूर? जब भगवान की कथा सुनोगे। भागवत की कथा बड़ी सुंदर है। भगवान ने ब्रह्मा को कही, ब्रह्मा ने नारद को कही, नारद ने कहते हैं वेद व्यास जी को कही, और उस वेद व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत, चतुर श्लोक की भागवत थी, 18,000 श्लोकों व्याख्या करी। और उस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई तो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। ऐसी इसकी परंपरा चली आ रही है। अब भागवत के अंदर महाराज भगवान का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं वेदव्यास जी कि भगवान को किसी ने देखा है? भगवान कैसे हैं? लेकिन देखा नहीं है तो मानते तो हैं भगवान है कि नहीं मानते? भगवान है, मानते हैं भगवान है। ये दुनिया किसने बनाई? इसे कौन चला रहा है? इतने सूर्य नक्षत्र तारे ग्रह हैं, इनका संचरण कौन कर रहा है? किसकी शक्ति से चल रहा है? तो इससे पता लगता है कि इसको चलाने और बनाने वाला कोई है और इसको मिटाने वाला भी कोई है। जो है वही परमात्मा है। इसलिए भागवत के महात्म्य में सबसे पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विस्फोदिपत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद का अर्थ है सतचित आनंद, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, तीनों कालों में भी उसका नाम सत्य है। वो कौन है? वो एक ही है, वो है परमात्मा। जैसे आकाश है और आकाश में बादल आते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, आते हैं, आंधी भी आती है और चली जाती है, लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तो जो का त्यों रहता है। ऐसी परमात्मा में सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, लेकिन परमात्मा जो का त्यों रहता है। परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा उसको कहते हैं जो सब जगह है, सब में है, सबका है, सबके लिए है। उसे परमात्मा कहते हैं। किसी का है और किसी का नहीं, कहीं है और कहीं नहीं, कभी है और कभी नहीं, वो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वत्र है, सब जगह है, सबका है, सब में है,
सबके लिए है, वही परमात्मा है। उसी सत्य कहा है। इसने कहते हैं जो सत्य है, चित्त माने ज्ञान प्रकाश, जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला है। और आनंद, आज कथा में बैठे हो, एक आनंद आ रहा है। आप पूजा करते हो, एक आनंद आता है। आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं, एक आनंद आता है। आता है कि नहीं? आता है। ये आनंद कहां से आता है? ये प्रकाश कहां से आता है? ये आनंद परमात्मा से आता है। इसलिए परमात्मा आनंद रूप है। जो सबको आनंदित करने वाला है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। इसने परमात्मा को कहा सच्चिदानंद कहा और विश्वोदिपत्यादि हेतवे। जो उत्पन्न करने वाला है और पालन करने वाला है और जो सबका संहार करने वाला है, वो विश्वोदिपत्यादि जगत की दृष्टि से कहा। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते भैया, 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक। ये ताप क्यों होता है? ये जलन क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमने कोई पाप किया है, उस पाप का फल हमें ये मिला है कि दुख मिला है। और जब तक पाप नहीं कटेगा तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो पाप कैसे कटेगा जी? यहां 1100 चढ़ा दो, 2100 चढ़ा दो, नहीं कटेगा। पैसे देने से पाप नहीं कटेगा। पाप तो भगवान का भजन करने से कटेगा। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगना सही तब ही। भगवान के होकर के भगवान के नाम में लग जाओ। हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो, सारे पाप कट जाएंगे। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अग्नि का कोयला है, अग्नि का कोयला अग्नि से अलग हो गया और बढ़िया उसको वॉशिंग मशीन में धो और एक्सल सर्फ से धो, क्या वो कोयला सफेद हो जाएगा? की को नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। की को नहीं हो। और उस कोयले को आप उठाकर के अग्नि में डाल दो तो अग्नि के समान लाल हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। ऐसे ही चाहे कितने अनुष्ठान करो, कितने जप तप करो, ठीक है करने चाहिए, पुण्य के काम है, लेकिन सर्वथा पापों का नाश नहीं होगा। सर्वथा पापों का नाश तो तब होगा कि कहते हैं कि भगवान की शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप और तुलसी तजी कुसमाज। हमारे अनेक जन्म की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए। आज भी अभी अभी कैसे? भगवान के शरण होकर के और भगवान के नाम में लो, जोर से परमात्मा के नाम में लग जाओ, सारे पाप कट जाएंगे। अरे अंधेरा कब तक है? अंधेरा कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं। प्रकाश हो तो अंधेरा भाग जाएगा। पाप कब तक है? जब तक हम भगवान से विमुख हैं तब तक ही तो हमारे जीवन में पाप ताप संताप है। और भगवान के सन्मुख हो जाओ तो सब पाप कट जाए। अब आप यहां बैठे हो, आनंद है कि नहीं? शांति है कि नहीं? आराम से बैठे हो, शांति है, आनंद है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा में आए हैं। भगवान के पास आने से, भगवान में लगने से पाप कटते हैं, शांति मिलती है। भगवान तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हे अर्जुन, सारे धर्मों के आश्रय को छोड़कर के तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज हम तो बड़े पापी हैं, दुराचारी हैं, क्या हमें भगवान मिल जाएगा? हम तो बड़े पापी हैं और हमने बड़े बड़े पाप किए, क्या भगवान हमें मिल जाएगा? तो संत कहते हैं कि अगर हमारे पाप भगवान से मिलने रोक दें, भगवान से मिलने के लिए रोक दें, तो ऐसे भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे जी?
फिर तो पाप ही बड़े हो गए। लेकिन नहीं, पाप बड़े नहीं, भगवान बड़े हैं। पाप तो तब तक ही है जब तक भगवान को भूले बैठे हैं, परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा के नाम में नहीं लगे, तब तक ही तो पाप है। और भगवान के शरण हो जाओ तो सारे पाप सन्मुख होई, जीव मही जब ही, और जन्म कोटि अगना सही तब ही, जब और तब, जब ही, देरी का काम नहीं, देरी का काम नहीं, तुरंत तत्काल काम हो जाएगा, सारे पाप कट जाएंगे। स्विच दबाओ, लाइट आगे, अंधेरा भाग जाएगा। ऐसी स्विच दबाओ, क्या हे नाथ, हे नाथ हम आपके हैं, पापी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, जैसे हैं नाथ तेरे हैं। एक भक्त भगवान से कहता है, क्या कहता है? नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली यारी कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। अरे चोखो बुरो कुटिली यारी कामी, जो कुछ हूँ सो, नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। बिगड़ियो हूँ सो थारो, बिगड़ियो थे ही मने सुधारो, बिगड़ियो हूँ सो थारो, बिगड़ियो थे ही मने सुधारो, सुधरियो हूँ सो थारो, सुधरियो, सुधरियो हूँ सो सुधरियो थारो, थासु कबू नहीं न्यारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली यारी कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। अरे चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। ओ चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो बुरो बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, नाथ रे आखिर टाबर थारो, बुरो कहावत मेरे जासू, बुरो कहा कर अरे नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में थारो जी थारो रे, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। चोखो बुरो कुटिली और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो।
रे सुधारो थारो थारो जय हो राम जी रे सुधारो थारो राम जी रे सुधारो थारो आंगड़ियानु पर न होवे आंगड़ियानु पर न होवे या तो आप विचारो नाथ में धारो जी धारो नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो थारो हो चोख बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में धारो जी धारो नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिली और कामी चोख बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो धारो नाथ में धारो जी धारो रे नाथ में धारो जी धारो दुख बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो धारो मेरी बात जाए तो जावे सोच कछु नहीं मारो मेरी बात जाए तो जावे सोच नहीं कछु मारो राम जी सोच नहीं कछु मारो मारो सोच बड़ो तो लाग्यो मान सोच बड़ो यो लाग विरद बिगड़ सी धारो नाथ में धारो जी धारो नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो धारो चोख बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो धारो नाथ में धारो जी धारो नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ सो धारो नाथ चोख बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो धारो हारो जचे जचे जूं कर जो मारो चयो चाहे तारो थारे मादी जचे जूं कर जो मारो चाहे तारो राम जी चाहे मारो चाहे तारो जांगे उगाड़िया लाज मारो ला जांगे उगाड़िया ए उल्टी बात विचारो अरे उल्टी बात विचारो नाथ में धारो जी धारो नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिली और कामी जो कुछ हो सो कुटिल और कामी जो कुछ हो सो धारो नाथ में धारो जी धारो रे नाथ में धारो जी धारो चोख बुरो कुटिले और कामी जो कुछ हो सो धारो चोख बुरो कुटिले और कामी जो कुछ हो सो धारो चोख बुरो कुटिले और कामी जो कुछ हो सो धारो बोली आनंद कंद भगवान की जय हो भगवान की जय हो भगवान की जय हो नाथ में थारो जी थारो चौको बुरो कुटिल और कामी जैसो हूं सो थारो थारो माने राम जी को भगवान के हैं जैसे हो भगवान के चरणों में आ जाओ हे नाथ अब पापी हैं कुटिल हैं कपटी हैं जैसे